अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो माइंड। और आज मैं आप सब लोगों को लेकर आया हूँ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल नंबर 41, 42 एंड 43। ये तीनों जो लेक्चर हैं बहुत ही कंसाइज, बहुत ही छोटे और बहुत ही स्पेसिफिक हैं एंड इतने को लेंथी नहीं है, इतने को मुश्किल नहीं है, बहुत सादा हैं। तो इसलिए ये सारे लेक्चर एक ही वीडियो में हैं। मोस्टली जो मॉड्यूल्स बनाए हैं इस न्यू नोट्स में या न्यू सब्जेक्ट में इन्होंने छोटे छोटे बनाए हैं कि इजी हो चीज़ें। खैर बहरहाल उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और पास है बेल के आइकन को प्रेस कर दें। प्लस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी बताया करें, पूछा करें। और अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो और नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। एंड चलते हैं जी हमारे मॉड्यूल नंबर 41 की तरफ। डेटा मैनिपुलेशन, रोल ऑफ कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर क्या होता है? मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि वो कंट्रोलर जिसकी मदद से हम कोई चीज़ कंट्रोल करते हैं उसको हम कंट्रोलर कहते हैं। लेकिन आई गेस यहाँ कंट्रोलर जो बताया गया है वो कंट्रोलर वो होता है जो कम्युनिकेशन को हैंडल करता है बिटवीन द CPU एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, जहाँ वो कंट्रोलर बताया गया है जो चीज़ों को हैंडल करता है, डेटा हैंडल करता है, उसकी कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, उसके ट्रांसफ़र रेट को हैंडल करता है, उसकी ट्रांसफ़र को हैंडल करता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो CPU और एक्सटर्नल डिवाइसेस के दरमियान हो रही होती हैं, उनको हैंडल करता है। अच्छा देखें, अब यहाँ उसने बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया है कि कंट्रोलर कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, उनको हैंडल करता है। ये काम होता है कंट्रोलर का। नेक्स्ट उसने बता दिया, ये सारा आपने पढ़ना है तो ऑलरेडी। अब पोर्ट क्या होती है? ठीक है, अब पोर्ट सादे अल्फाज में आपको बता दूं कि हम किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को केबल के साथ हम कनेक्ट करते हैं CPU के अंदर, तो हम उसके कनेक्टर होता है पोर्ट। उसको जो कनेक्टर होता है उसको हम पोर्ट में लगाते हैं। ठीक है, ऑन द बैक होता है, फ्रंट पे भी होते हैं, कभी कभार कोई बैक पे होता है, तो हम उस पोर्ट में उस कनेक्टर को लगाते हैं जिसकी मदद से CPU या कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, मॉनिटर एंड बहुत कुछ हैं जो एक्सटर्नल हम यूज़ करते हैं। कैमरा हो गया, वेबकैम आपका हो गया, ये वो सारी चीज़ें हैं। हम उसके कनेक्टर जो होते हैं उनको पोर्ट्स में लगाते हैं तो वहाँ से वो कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पोर्ट्स की ना 2 टाइप्स होती हैं, एक सीरियल पोर्ट और एक पैरेलल पोर्ट्स। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी मिलती हैं हमें, वो पहले तो मिलती थी हमें सीरियल पोर्ट्स मिलती थी, अब हम मिल रही हैं पैरेलल पोर्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, नीचे इस थ्योरी को आपने खुद पढ़ना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। लेकिन जी अब डेटा को रेट को थोड़ा बेहतर करने के लिए वहाँ हमने पढ़ी है USB। हम सब लोग जानते हैं USB क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको हम लोग कहते हैं। हम सब पता है, हम डेली लाइफ में सब लोग यूज़ करते हैं और करते आ रहे हैं। USB क्या होती है कि हम लोग डेटा हमको चाहिए होता है तो हम अपने स्टोर कर लेते हैं, मतलब एक मिनी स्टोरेज डिवाइस हम कह लें उसको। ठीक है जी, ये USB का काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, नेक्स्ट ये वो सारी पिक्चर है, बल्कि ये वो सारा वो सीक्वेंस है जो उसने ऊपर बताया हुआ है, उसको यहाँ पे उसने शो करके बता दिया है कि किस तरह कंट्रोलर हेल्प करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को CPU के साथ इंटरेक्ट करने में, या जो बाकी जो डिवाइसेस होती हैं जैसे सीट्रोम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनको इंटरेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अब डायरेक्टली कोई भी डिवाइस CPU से कनेक्ट नहीं होती। ठीक है, जो इनसाइड ऑन द मदरबोर्ड चीज़ें होती हैं वो बसेस के ज़रिए इंटरेक्ट करती हैं CPU के साथ। जो बाकी डिवाइसेस होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं थ्रू द अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी, आपने इसको सारा थोड़ा रीड करना है। लेक्चर नंबर या मॉड्यूल नंबर 22, DMA सॉरी। अच्छा, DMA और हैंड शेकिंग कुछ नहीं है। DMA होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। हम किसी भी कंट्रोलर को ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही मेमोरी को एक्सेस करता है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें थ्योरी उसने बताई है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब ये कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ कंट्रोलर टू एक्सेस द मेन मेमोरी इज़ नाउन एज DMA। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये वो सारा कुछ है, आपने पढ़ना है। ये वॉन न्यूमैन के बारे में बताया कि उसने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बनाया था CPU के बारे में, उसने आर्किटेक्चर तैयार किया था। ये सारी चीज़ें हैं, ये बस आपने थोड़ी पढ़ लेनी है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 43। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट बताई हुई हैं। ये बेसिक्स हैं, बट आगे जाके ये आपने पढ़नी है और बड़े ही क्या कहते हैं ब्रीफ में पढ़नी है आपने, ये बड़ी ही एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़नी है। तो यहाँ ये थोड़ी थोड़ी बताई हुई इनके बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो आपको मतलब इसकी बेसिक्स जो है ना, आप आगे मुश्किल नहीं होगी। मैं अभी से आपको थोड़ा सा मे बी लेंथी भी हो जाए थोड़ा ये लेक्चर, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। मैं आपको बेसिक जो सारी चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगा, बता दूँगा, ताकि इनके रिलेटेड इस कोर्स में जो ये मॉड्यूल दिया हुआ है इसके बाहर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको हैंडल कर लो, आपको समझ आ जाए। अब क्या कहता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस हैंडल्ड बाय 2 डिफरेंट पाथ। मैंने ऐसे बताया है कि हमें पोर्ट्स के बारे में जब बता रहा था कि मैंने कहा है कि हमारे पास पहले सीरियल पोर्ट्स आती थी, अब हमारे पास आ रही हैं पैरेलल पोर्ट्स। कितनी टाइप्स होगी? 2 टाइप्स। यहाँ भी वही बताया, पैरेलल कम्युनिकेशन एंड सीरियल कम्युनिकेशन। अब पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सारी बाइट्स ना एक ही साथ भेजी जाती हैं। ठीक है, जो पैरेलल कम्युनिकेशन होती है सारी बाइट्स को एक ही साथ, क्योंकि अगर आपके पास जो डेटा केबल है वो 24 बिट्स की है तो 24 बिट्स एक साथ जाएंगी। अगर 48 की है 48 बिट्स एक साथ जाएंगी। ठीक है, जितने हाई रेट की आपकी डेटा केबल होगी उतनी बिट्स एक ही टाइम में आप कम्युनिकेट कर सकेंगे CPU के साथ या बाकी जो एक्सटर्नल डिवाइस हैं उनके साथ। अब सीरियल कम्युनिकेशन में हर एक बिट को सीक्वेंस में भेजा जाता है। पहले एक जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। इसमें जो डेटा रेट होते हैं ये बहुत कम होता है, ये बहुत स्लो होती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ पैरेलल बहुत फास्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कम्युनिकेशन है। और जो सीरियल है ये बहुत ही ओल्ड प्लस स्लो प्लस लो बिट रेट इसके पास होता है। ठीक है, पैरेलल के पास हाई बिट रेट होता है और सीरियल के पास लो बिट रेट होता है। नीचे वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके सिग्नल ट्रांसफर होते हैं सेपरेट, हर डिफरेंट लाइन होती हैं, सेपरेट लाइन पे ट्रांसफर होते हैं। डेटा रेट अच्छा होता है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर चाहिए होता है, क्योंकि लाजमी बात है जहाँ 48 बिट्स एक ही टाइम में जा रही हैं तो उनको रिसीव करने के लिए, इनको एडजस्ट करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होगी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सीरियल कम्युनिकेशन मैंने ऊपर बता दिया है। ये कह रहा है कि डेटा ट्रांसफ़र 1 आफ्टर होता है, रिक्वायर सिंपल डेटा होता है और डेटा रेट स्लो होता है। ठीक है जी, हाई स्पीड नहीं मिलती यहाँ पे, इंटरनेट फॉर कनेक्शन। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। अच्छा, सेम वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें वहाँ मैंने ऊपर बता दी हैं, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब केबल मॉडेम क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स हो गई, हाई डेफिनेशन TV कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क हो गए। ये वो केबल्स हैं जो हम किसी भी इंटरनेट या कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए ओवर द सैटेलाइट्स, मतलब जितनी भी हम पर कम्युनिकेशन करते हैं, जितनी भी हमारी केबल्स यूज़ होती हैं, इंटरनेट की हो, दूसरी हो, आप TV केबल हो, इंटरनेट केबल, सर्विस केबल हो, ये जो भी हो, ये वो सारी केबल हैं हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसमें बताया गया है कि ये किलो बाइट्स हो गया, मिलियन बाइट्स हो गया, बिलियन बाइट्स हो गया, और उसने ये सारा कुछ बताया हुआ है। अच्छा जी, होप सो आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा, तीनों लेक्चर। अगर किसी को क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें मुझसे, आई विल आंसर एंड आई विल एक्सप्लेन अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।